ये धरती है पूज्य हमारी, ये हम सब की माता। हर किसान इसके बरदानों, हर किसान इसके बरदानों से दाता कहलाता, से दाता कहलाता। जी हाँ, इस समय फसलें बहार पर हैं और यह तुअर का खेत, जो तुअर की दाल होती है उसका खेत लहरा रहा है और पीले पीले फूल और फल आ रहे हैं। यह धरती का हम सबको वरदान है। इसी तरह फसलें पैदा होती रहती है। किसान खेत में मेहनत करता है, इसलिए किसान को अन्नदाता कहा जाता है। ये धरती हमारे लिए पूज्य है, इसीलिए है कि धरती से हमें अन्न जल और सब कुछ मिलता है। इसलिए धरती माँ जो है उसे हर बार पूजा जाता है। चाहे विवाह का समय हो, चाहे व्यक्ति जीवन में कोई भी कर्म कर रहा हो, तो उसमें पृथ्वी का पूजन किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी को माता माना गया है। और यह हरा भरा खेत, ये हरियाली वाली फसलें हमें पोषण देती है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है और जीवन में कुछ करने का साहस भरती है। इसलिए पृथ्वी माँ की सफाई, पृथ्वी माँ का पूजन, पृथ्वी माँ पर अच्छे कर्म, पृथ्वी माँ पर रहते हुए एक सादगी भरा जीवन हम जिएं और किसान का जो योगदान है हमारे जीवन में और पूरे विश्व में, उसे उसकी महत्ता को माना जाना चाहिए, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। और ये तुअर की फसल, दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, यही वह तुअर की फसल है जिसे दाल रोटी के नाम से जोड़ा गया है। एक मुहावरा है और यह मुहावरा वाकई में बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए है। दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, ये पीली पीली फसलें जो हमें अपनी जीवन में तरक्की का एक रास्ता दिखाती है कि धीरे धीरे बढ़ते रहो, जीवन में हरियाली आएगी, जीवन में पीलापन आएगा, जीवन में बहार आएगी और फल प्राप्त होगा। इसी तरह कर्म फल का सिद्धांत भी काम करता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है। किसान खेत में आकर कर्म करता है और इस फल की प्राप्ति होती है, जिससे वह पूरी दुनिया भर का पोषण करता है। इसी तरह माँ धरती के चरणों में और अन्नदाता के चरणों में सादर प्रणाम है।